नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्काः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये है ग्रंथ है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोजनभूत मूल चर्चा जो हमारे करने योग्य समझने योग्य है, ऐसी चर्चा यहाँ चल रही है। एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि कर्म सिद्धांत का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू जिसे 10 करणों के रूप में जाना जाता है, उसकी यहाँ चर्चाएं चल रही है। हमने आज तक कर्म सिद्धांत में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म अनेक बार पढ़े हैं, अनेक बार जाने हैं। और उन्हीं द्रव्य कर्मों में घातीय अघातीय कर्म भी बहुत बार जाने पड़े हैं। और हमने उन कर्म बंधन के कारणों वगैरह की चर्चा भी बहुत बार पढ़ी है। मैं ऐसा कह सकता हूँ, आज तक हमने जितने विस्तार से इन सब बातों को जाना पढ़ा समझा है, उनमें कर्म के 10 करणों में से सबसे ज़्यादा प्रमुखता से हमने बंध को और उसके साथ में उदय को, बस इन 2 ही बातों को काफ़ी विस्तार से पढ़ा सुना है। एक आम आदमी की बात करता हूँ, आम व्यक्तियों की बात करता हूँ, साधारण व्यक्तियों की। क्योंकि या तो कर्म का बंधन या कर्म का फल, बोले खेल ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा और क्या होगा। हमने एक तो कर्म के बंधन की चर्चाएं पढ़ी और एक कर्म के फल की चर्चाएं पढ़ी है। अब ये कहना चाह रहे हैं भैया, बंध और उदय के बीच में भी बहुत सारी अवस्थाएं होती है। बंध और उदय के बीच की अवस्थाओं में सत्ता है, उदीर्णा है, उत्कर्षण है, अपकर्षण है, संक्रमण है, उपशांत है। ख्याल में आ रही है बात? ये बहुत तरह की अवस्थाएं हैं ये। हाँ, निदत्ति निकाचित हैं। ये सब कर्म के उदय में आने की अवस्थाएं हैं, उदय में आने के पहले की और बंधने के बाद की। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जब हम कर्मों की अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन तो है बंधना। बंधन के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या है पिताजी साहब? बंधन। और लास्ट स्टेप क्या है? बोले उदय। तो बोले उदय में आने के बाद में, बोले उदय में आने के बाद में तो गया, अब क्या लेना देना है। उदय में आने के बाद तो फल मिल गया, खिर गया। और फिर बंधन के पहले, बोले उसके पहले कुछ था ही नहीं। तो जितना भी खेल है वो बंध से लेकर के उदय के बीच का है। बंधा और फल मिला, बोले इसके बीच में क्या क्या पोजीशन बनती रहती है। तो बंध और उदय के बीच में जितनी तरह की पोजीशन बनी, उन सबको हमारे यहाँ जनागम में 10 करणों के माध्यम से कह करके पुकारा गया है। उनका नाम है 10 करण। इनमें हम
काफ़ी करणों की चर्चाएं आपके बीच में कर चुके हैं। बंध की चर्चा हो गई, सत्ता की चर्चा हो गई, उदीर्णा की चर्चा हो गई, उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण की चर्चा हो गई। आज तो हमें आपके बीच में चर्चा उदय के बारे में करनी है। अरे भाई, बंद समय नर चेत रे, उदय समय क्यों रोवत है। ऐसे प्राचीन भजनों में बहुत शब्द आते हैं। यह जीव कर्म का बंध तो हंसते हंसते करता है, लेकिन जब फल भोगने का प्रसंग आता है तो आँखों से आंसू बहाता है। यदि ये बंध के समय में चेत जावे तो उदय के समय में तकलीफ नहीं भोगनी पड़े। ये वस्तु स्थिति है। अब ये बंद समय में तो सतर्क है नहीं, बंद समय में तो जागृत है नहीं, और हंसते हंसते बांधता है, मजाक बनाता है, दूसरों की मजाक बना रहा है, ऊट पटांग बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, कुछ भी प्रवृत्ति कर रहा है, यदवा तदवा प्रवृत्ति इसकी हो रही है। ये तो बात बंद समय में ना समझी की हुई, असावधानी की हुई। लेकिन जब फल भोगने का समय आता है तो कहते हैं मेरे साथ ऐसा कर्म क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है, मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हे भगवान बचा लो मुझे। अरे भाई, क्या कह रहा है, किसने बांधे थे। और सुनो एक और गजब की बात, बंद से लेकर उदय के बीच में भी बहुत काम हो सकते हैं। यदि बंधने के बाद भी हम जागृत हो जाते, बंधने के बाद भी यदि सचेत हो जाते, बंधने के बाद भी यदि सावधान हो जाते, बंधन कर्म बंधन होने के बाद और फल के पहले भी यदि थोड़ा बहुत परिणामों में उदारता आती, थोड़ा बहुत परिणाम स्वभाव सन्मुख होते, थोड़ा बहुत तो हमारे भाव परिणामों में भीगापन होता, सरलता होती, तत्वज्ञान के साथ में जुड़े हुए परिणाम होते, यदि ये थोड़ा बहुत भी हो जाता तो आप निश्चित मान करके चलिए वैसा फल नहीं आता जैसा आज आ रहा है। रहिए सावधान, क्या रहिए अलर्ट हो जाइए, बिल्कुल सक्रिय हो जाइए, सावधान हो जाइए। सावधान होना है हमारे को, कब होना है संजय जी साहब विदिशा से बोलो। हमें तब सावधान होना है, पहले तो बंधने के पहले सावधान होना है, और बंधते समय यदि सावधान नहीं हो सके तो फिर उदय आने के पहले पहले तो सावधान हो जाओ। क्या बी अलर्ट, ये कह रहे हैं यहाँ पर। उदय की चर्चा करनी है, और उदय के पहले पहले क्या स्थितियाँ हमारे कंट्रोल में हो सकती थी। कह दिया संक्रमण कर सकते थे, पाप को पुण्य में बदल सकते थे, लेकिन ये क्या किया, पुण्य को पाप में बदल लिया। अरे अरे अरे, ये क्या कर बैठे। पाप को पुण्य में बदल सकते थे, लेकिन ये क्या कर बैठे, ये संक्रमण हो सकता था। पाप प्रकृतियों का अपकर्षण हो सकता था, पुण्य का उत्कर्षण हो सकता था, लेकिन ये क्या कर बैठे। क्या देखिए भाई साहब, आत्म कल्याण की दृष्टि से तो न पाप भला है न पुण्य भला है, भाई तो दोनों एक दूसरे के हैं। पाप हो या पुण्य हो, है तो एक दूसरे के सगे भाई, निहाल करने वाला तो कोई नहीं है। क्या कोई निहाल नहीं करेगा। पाप से बच कर के यदि पुण्य में भी अटक गए तो ये भी कोई निहाल करने वाला नहीं है, इससे भी कोई हमारी नैया पार लगने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है कि वो पुण्य के उदय के काल में यदि हम थोड़ा सा सावधान होंगे, सचेत और जागृत होंगे, वस्तु स्वरूप का अवलंबन करने का मौका यदि हमें मिला है, तो आत्म कल्याण करने के या मोक्ष मार्ग में कदम रखने के चांस ये बहुत बढ़ जाते हैं। पाप के उदय वाले को तो क्या कहें भाई साहब, हालत बहुत ख़राब है। पाप के उदय वाले को कहो धर्म करने के लिए तो वो कहता है भाई साहब रोटियों की व्यवस्था कर लेने दो मेरे को। अब जिसके इतना पाप कर्म का उदय हो, बेचारे को शाम को रोटी की व्यवस्था नहीं हो, और आप उसे कहो कि भैया तू प्रवचन सुनने के लिए आकर के बैठ, तो कहेगा बाबूजी प्रवचन तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे तो रोटी की व्यवस्था करा दो, भोजन तो मिल जाए कम से कम मेरे को। वो क्या कहेगा। इसका मतलब कम से कम इतनी अनुकूलता तो चाहिए निर्मल चंद जी साहब कि जिसमें हम लोग शांति से बैठ करके स्वाध्याय कर सकें। माने अधिक पाप कर्म के उदय वाले भी नहीं समझ सकते, अधिक पुण्य के उदय वालों को भी समझाना बहुत कठिन काम है। ये तो मध्यम रुचि वालों का मार्ग है।
हम जैसे लोगों के लिए है ये बात, जिनको ज़्यादा विकल्प भी नहीं है और ज़्यादा पाप कर्म का उदय भी नहीं है और बहुत ज़्यादा तीव्र पुण्य का उदय भी नहीं है। बहुत तीव्र के पुण्य के उदय वालों को समझाने की बात करो तो कहेगा यार मुझे क्या ज़रूरत है, मेरी ज़िंदगी वैसे ही मस्ती से चल रही है। बोलो, जिसके बहुत ज़्यादा तीव्र पुण्य का उदय है वो तो समझने को तैयार ही नहीं होता है। वो तो कहता है वो तो अपनी मुँह में चलता है, अपने घमंड में चल रहा है, वो तो तीव्र पुण्य का उदय। और ज़्यादा पाप कर्म के उदय वाले के पास में, बेचारे के पास में फुर्सत नहीं है, बेचारा क्या करे, भूखे भजन न होए गोपाला, ऐसी स्थिति है चंचल जी। बोलो, बड़ी स्थिति विचित्र प्रकार की है। तो हमें क्या करना है? बोले हमें ये मौका मिल गया है, न तो हमारे इतने पाप कर्म का उदय है कि हमारे को रोटियों की व्यवस्था करनी हो, घर में माथे फूट रहे हों, हैं, शाम को खाली तो सुबह की चिंता, सुबह खाली तो शाम को पता नहीं क्या होगा, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। ऐसे बुरे हालात तो नहीं है ना अभी हमारे, माने इतना ख़राब उदय तो नहीं है कि नहीं जी अच्छा है जी साहब हमारा तो इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है कि हम स्वभाव सन्मुख होने का प्रयत्न ही नहीं करें। यहाँ बड़ी ज़बरदस्त बात ये कह रहे हैं, उदय की प्रतिकूलता अपना खेल दिखाए बिना नहीं रहती है। जब उदय प्रतिकूल होता है, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती है, माने उदय कभी भी अपना असर दिखा सकता है, इसलिए भी सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या लाखों करोड़ों में एक हैं हम, यदि अभी मनुष्य गति और जैनियों की तुलना में बात करो तो लाखों में एक है, यदि मनुष्य गति के जीवों की तुलना में बात करो तो करोड़ों में एक हैं, और जीव संसारी प्राणियों की दृष्टि से बात करो तो हम लोग अनंतों में एक हैं। क्या विविध अपेक्षाएं हैं अलग अलग। सर्व संसारी प्राणियों की बात करो तो अनंतों में एक हैं। क्या सोचो जरा, कहाँ आ गए हैं, क्या चीज़ मिल गई है। चलिए उदय पढ़ता हूँ, थोड़ा सा देखें। उदय पढ़ेंगे और फिर उदय बदलेगा। उदय बदलेगा, सच में उदय तो बदल रहा है। ऐसा लगता है कभी कभी तो बहुत अच्छा काल आ गया है, इतना सुंदर काल आ गया है, इतने अच्छे प्रसंग, इतना अच्छा मौका मिल गया है। मैंने आज के 100 साल पहले ये परिस्थिति नहीं थी और 50 साल बाद में पता नहीं क्या होगा। क्या हम जिस माहौल में, जिस जगह पर आकर के बैठ गए हैं, सच में बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। आज के 100 साल पहले जब ऐसी महामारी का समय आया था, उस समय लोग कितना स्वाध्याय कर पाते होंगे, कल्पना करके देखिए। क्या सोचना जरा, महामारी का समय तो हर 100 साल में आ रहा है ना, लगभग ऐसा देखा है ना। अभी 2020 में आया, 21 है, फिर वो उससे पहले 1919-20 के आसपास आया था, 100 साल पहले। तो 100 साल के अंदर लगभग इस तरह की परिस्थितियाँ बनती रहती है। तो पहले वाला जब 100 साल पहले वाला आया था तो उस समय तो स्वाध्याय सब बंद हो गए होंगे ना, क्या क्या रहा होगा, घर में बैठे रहते होंगे लोग बंद कमरा करके। कौन पढ़े, कहाँ किताबें, न साहित्य, न ग्रंथ, न पब्लिकेशन, न उपलब्धता। 1918 की बात है, अब सोचो आप, शास्त्र ही नहीं थे, लिखे हुए ही नहीं थे, अब घर में बैठ करके कौन सा स्वाध्याय कर लेगा। यहाँ तो बंद कमरा करके बैठता है और पूरी लाइब्रेरी हाथ में है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा धीरू भाई कह गए हैं। मुट्ठी में कर लो पूरी दुनिया, सारे जैन शासन, सारे जनागम को ये मुट्ठी में कर लिया हमने। अब कहते हैं भैया अब अवसर चूकने योग्य नहीं है। क्या अब अवसर चूकने योग्य नहीं है, सर्व अवसर आ गए हैं, उदय की स्थितियाँ हैं, बड़ी सुंदर है। लेकिन ये उदय कब तक रहेगा ऐसा पता नहीं, कब रहेगा ऐसा उदय। बोलो, एडवोकेट साहब स्पीकर लगा करके सुन रहे हो, बोलो अब क्या करो। ऐसा माहौल कहाँ था, स्पीकर ही नहीं थे कुछ भी। देखो, कर्मों का अपनी स्थिति पूरी होते हुए, 114 नंबर पेज पर लास्ट लाइन से पढ़ा है मैंने। कर्मों का अपनी स्थिति पूरी होते हुए, स्थिति पूरी होते हुए उदय आना, स्थिति पूरी होते हुए मतलब स्थिति जैसे जैसे पूरी होती जाएगी वैसे वैसे कर्म उदय में आता चला जाएगा। यह फल दिखाकर झड़ जाना, इसका मतलब है कि कर्म उदय में आ गया। क्या कर्म उदय में आ गया। बहुधा जो कर्म
अपनी स्थिति पूरी होने पर उदय आते हैं। बहुधा तो क्या स्थिति बनती है, कर्म अपनी पूरी स्थिति, जैसे जैसे उसकी स्थिति मतलब उसका जो टाइम पीरियड था, जितनी जितनी स्थिति थी वो पूरी होने के बाद वो कर्म उदय में आते हैं। बाहरी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का निमित्त न पाकर बिना फल दिखाए झड़ जाते हैं। क्या क्या कहा? बाहरी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त न पाकर, माने कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त नहीं मिला। देखना, ध्यान दीजिएगा शब्दों की तरफ, थोड़ी सी जटिलता संभावना है, लेकिन सरल कर रहे हैं उसे, कोशिश करते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त मिलने पर उनमें उत्कर्षण हो जाता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त मिलने पर उनमें अपकर्षण हो जाता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त मिलने पर उनमें संक्रमण हो जाता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप परिस्थितियां बनने पर उनकी उदीर्णा हो जाती है। आप क्या कह रहे हैं? ये कोई निमित्त नहीं मिला, कोई परिस्थिति नहीं बनी, क्या समझ में आ रही है बात? माने कोई निमित्त नहीं बना, न द्रव्य ऐसा है, न क्षेत्र ऐसा है, न काल, न भाव, नॉर्मल रूटीन वे में बस कर्म उदय में आता 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 और बस खिर गया। इसका नाम क्या है? उदय। क्या क्या कह रहे हैं? जो कर्म अपनी स्थिति पूरी होने पर उदय में आते हैं, बस ये वाक्य पूरा हो गया यहाँ। और इसके अलावा बोले बाहरी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का निमित्त न पाकर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त नहीं बना, क्योंकि यहाँ उदय समझाना है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त बनेगा तो उदीर्णा बन जाएगी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का योग होगा, जैसे मान लीजिए वर्तमान में कोई जैसी ऐसी परिस्थिति बनी दुर्घटना की, तो क्षेत्र काल की परिस्थिति इस तरह की हो गई, एक भारी मोड़ आया और उस मोड़ पर आकर के एकदम दुर्घटना हो गई, तो उदीर्णा हो गई, फिर उदय कहाँ रहा? क्या श्री गुरु के समीप जाकर के बैठ गया, उपदेश का योग मिला और एकदम क्या हुआ कि कर्मों की उदीर्णा हो गई और पूर्व का जो ज्ञानावर्णी कर्म था वो ज्ञानावर्णी कर्म के बादल थोड़े छटने लगे, बात समझ में आने लग गई। तो ये निमित्त मिल गया हमारे को, श्री गुरु का योग मिल गया, वीतरागी संतों का समागम मिल गया, द्रव्य मिल गए, क्षेत्र का योग मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है क्षेत्र का योग मिल जाता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के योग की बात कह रहे हैं ना, जैसे टोडरमल जी साहब ने कहा, ओहो मुल्तान नगर महाशुभ स्थान, जब महाशुभ स्थान कहकर के पुकारा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, बड़ी मार्मिक व्याख्याएं हैं उनकी, बड़ा मार्मिक स्वरूप है। माने क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? अरे भाई साहब, वो स्थान पवित्र है जिस स्थान पर बैठ करके आत्मा और परमात्मा की चर्चाएं चलती है, वो क्षेत्र पवित्र है, वो घर पवित्र है जहाँ जनवाणी की चर्चाएं गूंजती है। धन्य है वो स्थान, धन्य है वो क्षेत्र। मार्कंडेय ऋषि के संदर्भ में युगल जी बाबू जी के मुँह से सुनाए, उनके संदर्भ में कभी कोई व्यक्ति यदि पूछने के लिए आता, गांव में नगर में यदि कोई व्यक्ति उनके बारे में पूछने के लिए आता कि मार्कंडेय ऋषि कहाँ मिलेंगे, उनका घर कौन सा है, मकान कौन सा है, तो लोग ये कह दिया करते थे, तुम तो चले जाओ चले जाओ, जिस मकान के बाहर तोता और मैना भी न्याय और व्याकरण प्रमाण की चर्चाएं करते हुए दिखाई देवे, प्रत्यक्ष परोक्ष की चर्चाएं, समझ लेना ये ऋषि मार्कंडेय का घर है। ऐसा है। जिन घरों में रहने वाले नौकर चाकर भी तत्वज्ञान से ओतप्रोत हो जावे, समझ लीजिए धन्य है वो घर जहाँ ये वीतरागी तत्वज्ञान की चर्चाएं चलती हो, भेद विज्ञान की बातें चलती हो, आत्मा परमात्मा की बातें चलती हो, राग रंग और विषय कषाई की बातें जहाँ नहीं चलती हो। अरे धन्य है वो क्षेत्र, उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थ तीर्यते जायते अने निति तीर्थम, जहाँ से तिरा जाता है उसे तीर्थ कहते हैं। कहाँ से तिरा जाता है, किसका नाम तीर्थ है? अरे तिरने की चर्चाएं जहाँ हो उसका नाम तीर्थ है। ये तीर्थ की चर्चाएं चल रही है। तो ये कह रहे हैं भैया द्रव्य का निमित्त बन गया, क्षेत्र का निमित्त बन गया, काल का निमित्त बन गया, भाव का निमित्त बन गया, ये निमित्त बन गए। कोई परिस्थितियाँ इस तरह की बन गई, किसी का समागम हो गया, किसी जगह पर गए, ऐसे ऐसे बन जाती है स्थितियाँ। किसी जगह पर कोई व्यक्ति गए, अब क्षेत्र का ही ऐसा समागम हो गया। काल कुछ इस तरह का था, जैसे किसी व्यक्ति के तीये की बैठक में गए, तीसरे दिन की बैठक में, अब गए तो थे बैठक में,
ज़िंदगी में कभी धर्म कर्म की चर्चाएं सुनी नहीं थी। और क्या हुआ कि उस बैठक में किसी पंडित जी को बुला रखा था और पौन घंटे का उनका व्याख्यान हो रहा था। अब वो ऐसा काल आ गया, ऐसा समय बन गया कि हम वहाँ जा कर के बैठे हैं और पंडित जी का व्याख्यान शुरू हो गया। अब पौन घंटे वहाँ व्याख्यान सुना और सुना तो हमारी ज़िंदगी बदल गई। तो ये ऐसा निमित्त बन गया, ऐसा काल का निमित्त बन गया। कुछ भाव इस तरह के हो गए। तो बोले ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो हैं, इनका निमित्त यदि बन जावे तब तो उत्कर्षण हो जाता है, अपकर्षण हो जाता है, संक्रमण हो जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है, अचानक स्थितियां बिल्कुल बदल जाएगी। अब ये कह रहे हैं यहाँ इनका निमित्त न पाकर फल दिखाए झड़ जाते हैं। क्या? बिना फल दिखाए, माने इनके निमित्त न पाकर, बिना इनका निमित्त न पाकर, बिना मतलब बिना इनके निमित्त के, ऐसा कहना चाहते हैं। और जो फल दिखा करके झड़ जाते हैं वो उदय कहलाता है। वाक्य रचना में थोड़ा सा शब्द आगे पीछे होंगे। तो बात ऐसी है कि इनका निमित्त नहीं पाया क्या, और बस फल दिखा करके झड़ गए इनके निमित्त के बिना। यदि निमित्त अनुकूल होता है तो फल दिखाकर झड़ जाते हैं। अब यदि कोई अनुकूल निमित्त मिल गया तो फल दिखा करके झड़ जाएंगे। ठीक है, यह बात ऊपर दिखा चुके हैं, ये बात भी ऊपर बतला चुके हैं। देखो अभी इसको यदि ऊपर दिखा चुके हैं, इस बात से यदि लगाया जाए तो बिना फल दिए हुए या फल दिखा करके झड़ जाते हैं, उसको उदीरणा में शामिल कर लीजिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त न पाकर बिना, अब उसमें बिना भी लगा दो तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त पूर्वक मान लो यदि उस चीज़ को, तो वो उदीरणा के अंतर्गत चला जाएगा। खैर उदय में नॉर्मल है और उदीरणा में बहाव तेज है, हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। यह बात ऊपर दिखा चुके हैं कि कर्म बंधन के पीछे अबाधा काल छोड़कर, कर्म बंधन के पीछे, कर्म बंधन के पीछे मतलब कर्म बंधन के बाद, आफ्टर कर्म बंधन, कर्म बंधन के बाद अबाधा काल को छोड़कर, समझ गए ना अबाधा काल क्या चीज़ है? अबाधा काल माने जितने समय तक कोई कर्म बाधा उत्पन्न ना करे, अबाधा, जब तक बाधा न आवे तब तक का काल अबाधा कहलाता है। तो ऊपर दिखा चुके हैं कि कर्म बंधन के पीछे अबाधा काल छोड़कर शेष अपनी सर्व स्थिति में बट जाते हैं। क्या माने कोई कर्म बंधा, ध्यान दीजिएगा क्या कर्म की पोजीशन क्या बनती है। कोई भी कर्म बंधा, बंधने के बाद अब इतने समय तक तो वो फल नहीं देगा, ये है अबाधा काल, बराबर। अब इतने समय तक फल नहीं दिया और उसके बाद फल देना शुरू करेगा, इतनी है उसकी स्थिति। ये था अबाधा और बाकी ये स्थिति, ऐसा समझ लो। यहाँ कर्म बंधा इस जगह पर, इस पॉइंट पर, और इतने समय तक वो फल नहीं देगा, ये है अबाधा, इतना काल, ये अबाधा हो गया। यहाँ कर्म बंधा था, इतने समय तक फल नहीं दिया, ये हो गया अबाधा। अबाधा के बाद में उस कर्म की टोटल स्थिति है यहाँ तक, इस जगह तक, संजय जी, यहाँ बंधा और सत्ता है यहाँ तक, कर्म की टोटल स्थिति यहाँ तक है उस कर्म की, इतना फल नहीं दिया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो काल है, इस अंगूठे से लेकर के यहाँ तक का जो काल है, या ऐसा कह सकता हूँ अबाधा काल पूरा हो जाने के बाद में बची हुई स्थिति का जो काल है, ये बंधा हुआ पूरा कर्म उस पूरे में डिवाइड हो जाता है। क्या? ये पुंज बंधा कर्म का, ये लॉट, तो ये जो लॉट आया ना, ये आप लोग तो सब बिजनेसमैन है, फर्स्ट लॉट आया, तो फर्स्ट लॉट आते ही क्या हुआ, बोले 3 दिन तक तो पड़ा रहेगा। क्यों पड़ा रहेगा? क्योंकि कोरोना का समय भैया, पता नहीं 3 दिन बाद में छुएंगे इसको, 24 घंटे तक तो अनटच। लॉट आया था आपके पास में, कपड़े का बिजनेस है यदि आपका, समझ लीजिए, तो कपड़े की गठाने आती है बहुत सारी, माल आता है, माल आकर के उतर गया,
उतरने के बाद में 24 घंटे तक आपने उसको हाथ नहीं लगाया, कोई टच नहीं करेगा, दैट इज़ अवादा। अवादा काल हो गया। अब उसके बाद जब अवादा पूरी हो गई तो फिर क्या किया, बोले इस कपड़े की जो गठाने आकर के यहाँ रुकी थी इन सब को डिवाइड कर दो अलग अलग में। तो इस तरह से उसका जो डिवाइड कर दिया अलग अलग समय में, ये कहलाएगा जब तक उदय में आना है तब तक में वो कर्म बट गए। ठीक है साहब। देखिए क्या कह रहे हैं, कुछ बात यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। देखो यह बात ऊपर दिखा चुके हैं कि कर्म बंधन के पीछे, मतलब कर्म बंध जाने के बाद अवाधा काल छोड़कर, इतना छोड़कर शेष बची अपनी सर्व स्थिति में बट जाते हैं। बट गए अजय सोगानी जी, सब बट गए और फिर इसी बंटवारे के अनुसार समय समय पर झड़ते रहते हैं। भाई जैसा बंटवारा हो गया अब वैसे वो झड़ते रहते हैं। जैसे समझ लीजिए डॉक्टर साहब नहीं, अभी टोकन मिलना चालू नहीं हुआ किसी डॉक्टर के यहाँ, काफ़ी पब्लिक आ गई, अभी टोकन मिलना चालू नहीं हुआ तब तक का काल है अवादा। अब टोकन मिलना चालू हुआ, उस समय से क्या हुआ कि सब में बांट दिए, सब जगह सबको टोकन बांट दिए, तो टोकन बट गए, सबके ऊपर नंबर डल गए, फिर सब अपने अपने नंबर पर प्रकट होते हैं डॉक्टर के सामने। फिर दूसरे का जब नंबर आया तब दूसरा प्रकट होगा, तीसरे का जब नंबर आया तो तीसरा प्रकट होगा। तो इस तरह से जो कर्म का उदय है वे भी अपने अपने समय में प्रकट होता है। ठीक है, बहुत गजब की बात कहना चाह रहा हूँ। एक वाक्य प्रकाश जी छावड़ा साहब सूरत से, देखो आप, बड़ा गजब की बात कहता हूँ, बहुत मार्मिक बात कहता हूँ। उदय का कोई भरोसा नहीं है, सबके साथ में आ रहा है। उदय के काल में पुरुषार्थ क्या करें, क्या जब पाप कर्म का उदय आवे तो पुरुषार्थ क्या करें। पुरुषार्थ उदय के विरुद्ध नहीं करना है, पुरुषार्थ बंध के विरुद्ध करना है। पॉइंट नोट करने जैसा है भरत भाई दादर, क्या कह रहा हूं। हमारा पुरुषार्थ उदय के विरुद्ध चलता है। ये क्यों आ रहा है उदय, ये रोक दो, उदय नहीं आना चाहिए, ये परिस्थिति नहीं बननी चाहिए, हटाओ इसको, हटा दो इसका। ये पुरुषार्थ कहाँ चल रहा है योगेश मामा, कहाँ चल रहा है हमारा पुरुषार्थ। और यार ये क्या संकट आ गया, हटाओ इसको, ये नहीं आना चाहिए। देखो हम उसको रोक रहे हैं, हम उदय में फेरफार करना चाह रहे हैं, बट इट इज़ इम्पॉसिबल। उदय में चेंज संभव नहीं है, उदय में चेंज हो ही नहीं सकता है। उदय में पुरुषार्थ चलता नहीं है, उदय के समय में उस उदय को टालने का पुरुषार्थ निरर्थक है। उदय के समय में उदय में कुछ फेरफार कर दे हुए ये इम्पॉसिबल बातें हैं। तो फिर क्या करें, तो पुरुषार्थ कहाँ करना है, बोले पुरुषार्थ इस पाप कर्म के उदय के आ जाने पर नवीन बंधन को रोकने में पुरुषार्थ करना है। क्या समझ में आ रही है बात। क्योंकि उदय तो पिछला किया हुआ है, अब आप इसको रोक रहे हो, इससे क्या होगा, यहाँ थोड़ी ना बदलेगा। बदलाव कहाँ करना था, बोले बदलाव तो बनते समय करना है। तो इस उदय के काल में यदि हम फ्यूचर नहीं बिगाड़ना चाहते हैं तो उदय को रोकने का पुरुषार्थ मत करो, आने दो उदय को आने दो। हम यहाँ खड़े हुए हैं इस जगह पर, सेंटर में हम खड़े हुए हैं, आने दो उदय को, आने दो। आ रहा है उदय, आ रहा है, और बहुत आफत आ गई है, बहुत आफत आ गई है, आने दो। तो उपाय क्या है बचने का, बोले उपाय ये है, इस उदय की तरफ मत देखो, इस उदय को टालने का प्रयत्न मत करो, इस उदय के काल में सहज रहो, इस उदय के काल में समता भाव धारण करो, इस उदय के काल में आप जितना निर्विकल्प रहने का और सहज रहने का प्रयत्न करेंगे तो आप उदय को तो नहीं टाल पाएंगे, लेकिन भविष्य के बंधन को रोक लेंगे, वो टलेगा। दो चीज़ें हैं, एक है उदय, एक है बंधन। पुरुषार्थ कहाँ करना है, उदय के काल में पुरुषार्थ करना है कि बंधन को रोकने में पुरुषार्थ करना है। हम देखो वैसे तो कर्म है दोनों ही, हम तो अपने परिणामों की बात कह रहे हैं। तो उदय के साथ में जुड़ान करना तोड़ दो और भविष्य में बंध न हो इसके लिए करो पुरुषार्थ।
भविष्य में बंद न हो, इसके लिए पुरुषार्थ क्या होता है? वर्तमान की सहजता। ये जीवन है, ये जिंदगी है भाई साहब। ये क्या क्या सिखाते हैं ये हमारे वीतरागी संत, ये कौन सी कला सिखा रहे हैं? कभी कभी तो हम सोचते रह जाते हैं ये क्या बातें लिख करके चले गए हैं भाई। सारी दुनिया नीचे से ऊपर तक यदि आप देखेंगे, एक बार दृष्टि डाल करके देखेंगे, जिसके ऊपर संकट आ रहा है वो व्यक्ति उदय को टालने का प्रयास कर रहा है। बोलो आप, हर व्यक्ति यही काम कर रहा है। हर व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है ये उदय टल जाए, ये उदय टल जाए, ये उदय टल जाए। अरे उदय को देखने से उदय नहीं टलता है। उदय देखना बंद कर तो भविष्य के लिए जो बंधन होगा वो यथार्थ हो जाएगा। क्या वहां परिवर्तन वहां होगा। परिवर्तन भूतकाल में नहीं हो सकता, परिवर्तन फ्यूचर के लिए हो सकता है। पास्ट में क्या परिवर्तन करेगा? वो तो हो गया, ये तो उदय आ गया, उदय को क्या टालेंगे? क्या इसलिए कहा ना, बंद समय चेतता नहीं है, उदय समय क्यों रोवत है, ऐसी हाल है। बड़ा गजब का प्रकरण है भाई साहब, उदय का प्रकरण। हम सब उदय उदय से परेशान है, उदय से परेशान है, उदय से परेशान। उदय से हर आदमी परेशान है और बंद रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हो क्या रहा है? हम सब परेशान हैं, हम सब परेशान हैं भाई साहब, उदय से परेशान है। अरे यार क्या बतलाएं भाई साहब, क्या हमारे तो ऐसे पाप कर्म का उदय चल रहा है, ऐसे पाप कर्म का उदय चल रहा है एडवोकेट साहब, क्या बतलाएं। क्या ऐसे संकट आ गए हैं, ये संकट आ गए हैं, ये आफत आ गई है भाई साहब। उदय उदय से हर व्यक्ति परेशान है। तो भाई तू यदि उदय से परेशान है तो अब कर क्या रहा है? अब इलाज क्या कर रहा है कि क्या करूं साहब, कुछ समझ में नहीं आ रही है। भाई सुन, जब कोई पाप किया था, पहले किया था, उसके फल में तो ऐसा उदय आया था। अब यदि इसका फल मिलने पर इस समय में भी यदि तू वही काम करेगा जिसकी वजह से ये कर्म बंधा था, तो भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? भविष्य में फिर वही होगा हाल। ऐसा कहते हैं, देखो जरा सुनिए, आपने किसी व्यक्ति की आंख फोड़ दी, तो उदाहरण है, और उसका फल क्या मिला कि वर्तमान में आंख फूट गई कि साहब हमारी आंख फूट गई। अरे यार आंख फूट गई भाई साहब, क्या करूं भाई साहब, काना हो गया, आंख फूट गई, आंख फूट गई। तो क्यों फूट गई भाई साहब? कारण बताओ, कारण बताओ, ये आंख क्यों फूटी? बोलो। ये साहब ये क्यों फूट गई? ये तो इसलिए फूट गई, अब वो कर्म की दृष्टि से देखो तो पहले किसी की फोड़ी होगी तो अपनी फूट गई। भाई ये यही है ना, अपन तो कर्म सिद्धांत क्या कहता है, तुमने किसी का बिगाड़ा होगा तो तुम्हारा बिगाड़ दिया, बिगड़ गया, ऐसा ही होता है। तो अभी किसी की बिगाड़ी थी इसलिए तो अभी बिगड़ी है। अब क्या कर रहे हैं, इसको सुधारने के लिए फिर किसी की बिगाड़ता है। क्या मेरी किडनी खराब हो गई, क्या मेरी किडनी खराब हो गई? सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना, कोई बात नहीं। अब ये किडनी मेरी खराब हो गई तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये खराब क्यों हुई थी कि कभी किसी की खराब कर दी होगी तूने, इसलिए तेरी खराब हुई है। अब कर क्या रहा है कि फिर किसी की खराब करके अपनी लगवाता है। तो अब क्या होगा, तो कब कब छूटेगा? तो उपाय क्या रहे साहब, पंडित जी साहब क्या करें साहब, ये तो अभी तो करना ही पड़ता है, अभी तो गृह दशा में रह रहे हैं, जान अब बचेगी तो जैसे बचेगी वैसे बचाएंगे, क्या करें भाई साहब? अरे भाई ये तो चक्र चलता रहेगा, सर्कल चलती रहेगी। पहले फोड़ दी थी इसलिए फूट गई, अब ये फिर किसी की फोड़ करके सुधरवा रहा है तो फिर फूटेगी, फिर किसी की करवाएगा तो फिर तेरे, ये चक्र चलता ही रहेगा ना, ये साइकिल। अब इस साइकिल से बचने का उपाय क्या है? इस साइकिल से बचने का तो उपाय ऐसा है, एक ही उपाय है साइकिल से बचने का, कि जो पूर्व का उदय आ गया है उसका तो कर उदय संबंधी विचार कि भाई अब जो हो गया सो हो गया, सहज समता भाव धारण कर। और भविष्य के लिए नवीन कर्म कैसे नहीं बंधे, भविष्य के लिए हम सहज कैसे रह सकें, भविष्य के लिए इस कर्म के साइकिल से कैसे छुटकारा मिल सके, उसके लिए क्या प्रयत्न किए जा सकते हैं, ये विचार करना पड़ेगा हमारे को। बोलो, सिर्फ ये विचार कीजिए कि भविष्य के लिए हम प्रयास क्या कर सकते हैं, हमारी कोशिश क्या हो सकती है, ये देखना है। देखिए बात क्या चल रही है यहाँ, अपना अपना समय आकर के कर्म फल देते हैं, उदय को आ जाते हैं, काम हो जाता है। उदय में आया और निर्जरा हो गई उनकी, छूट गए फिर वो, इसी का नाम तो उदय है। कह रहे क्रोध मान
माया और लोभ, ये एक टेक्निकल पॉइंट है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 40 नंबर पेज पर टोडरमल जी ने ऐसी चर्चा की। क्रोध, मान, माया और लोभ चारों कषायों का बंध तो एक साथ एक समय हो सकता है। क्या कहा? 4 कषायें हैं, एक का नाम क्रोध, एक का नाम मान, माया और लोभ। कर्म का जो बंधन है वो बंधन तो चारों कषायों का एक साथ हो सकता है, परंतु उदय एक समय में एक का ही होता है। जब क्रोध का उदय होता है तब मान का उदय नहीं होता है। जब मान का उदय होता है तो क्रोध, माया, लोभ का उदय नहीं होता है। जब लोभ का उदय होता है तो क्रोध, मान, माया का उदय नहीं होता है। उदय एक समय में एक ही का आता है। इसका भाव यह है, भाव समझा रहे हैं इसका, थोड़ा सा अच्छे से समझा रहे हैं। इसका भाव यह है कि चारों कषायों की वर्गणाएं हर समय अपने बंटवारे के अनुसार झड़ती हैं। जिसका जिसमें बंटवारा चला गया, जब ज्ञानावरण, जब इसका उदय आया क्रोध का तो क्रोध, जब मान का उदय आया तो मान, माया का उदय आया तो माया, लोभ का उदय आया तो लोभ। क्या योगेश जी साहब आगरा से, बोलो कैसी कैसी बात है भैया? कर्म तो अपना फल देगा ही ना। जो भी कर्म बंधा है वो कर्म तो अपना फल देगा। तो अब जो फल दे रहा है इसका नाम है उदय। तो अब क्या करें? आप बतलाओ साहब, उदय में क्या करें? बोले उदय में ये विचार करो कि भविष्य में ऐसे कर्म नहीं बंधे, भविष्य में ऐसा पाप नहीं हो। क्या? परंतु जिसका बाहरी निमित्त होता है उसका उदय कहलाता है। क्या? बंध चारों का एक साथ होगा और उदय कभी कभी अलग अलग आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है भाई साहब। क्या? बिल्कुल यही स्थिति है। इसको ये भी कह सकते हैं, चारित्र मोहिनी नाम का कर्म बन रहा था, क्या अब उदय में आ रहे हैं तो आ रहे हैं। अब जब बदल बदल करके आता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका बदल बदल करके ही उदय में आता है, ये एक साथ नहीं आता। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन का तो एक साथ ही उदय आता है। लेकिन कैसे कि यदि क्रोध का है तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन चारों क्रोध है। यदि मान का आया है तो चारों मान है, माया का है तो चारों माया है, लोभ का है तो चारों लोभ है। ऐसा है। क्या? ठीक है ना? बंध तो हर समय हो रहा है, उदय में परिवर्तन है। देखिए क्या कह रहे हैं, जिसका बाहरी निमित्त होता है उसका उदय कहलाता है। यद्यपि उनकी वर्गणाएं तो अवश्य झड़ती है, इस प्रकार और कर्मों में भी अवस्था होती रहती है। इस प्रकार और कर्मों में भी, इस प्रकार और कर्मों में भी, ये जो और लगा है ना, ये और में 2 मात्रा की जगह सिंगल मात्रा आनी चाहिए थी। क्या? हाँ, ये एंड होता है। तो ये एंड नहीं है ये। तो इस प्रकार और कर्मों में भी, मतलब दूसरे कर्मों में, दूसरे के अर्थ में आएगा यहाँ, अवस्था होती रहती है। इसलिए जो कर्म फल प्रकट कर खिड़ते हैं उनके उदय को रस उदय, उदय भी अलग अलग प्रकार का है। क्या? जो कर्म फल देकर के खिड़ते हैं उनको रस उदय, रस देकर के जाना कहते हैं। और जो बिना फल किए ही झड़ जाते हैं उनके उदय को प्रदेशोदय कहते हैं। इस प्रकार के शब्द व्यवहार में प्रचलित हैं। जिनागम में इस प्रकार के शब्द आए हैं भाई साहब हमारे यहाँ शास्त्रों में। एक जगह रस उदय कहते हैं, एक जगह प्रदेश उदय कहते हैं। प्रदेश उदय में परमाणु खिर गए और रस उदय के अंदर फल दे करके खिर गए। फल तो मिला ही था, कहीं ना कहीं मंद होकर के था, बहुत रिड्यूस होकर के था, इसलिए उसको ऐसा कह दिया गया है ना। तो इस तरह से ये उदय की बड़ी विचित्र चर्चा है
और इस उदय का निरंतर विचार करते रहना चाहिए। इस उदय के विचार को हमारे यहाँ जनागम में विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान कहा है। क्या कहा भाई साहब, क्या कह रहा हूँ पिताजी साहब? 4 ध्यान कहे, धर्म ध्यान के 4 भेद कहे। धर्म ध्यान, हर व्यक्ति कहता है साहब धर्म ध्यान करना है, धर्म ध्यान करना है, धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान कर लो भाई साहब। कैसे करें धर्म ध्यान? तो बोले आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। वो अरे यार क्या कर्म की चर्चाएं लगा रखी है पंडित जी, आजकल क्या प्रकरण चल रहा है, करो ये क्या कर्म की चर्चा कर रहे हो यार, आत्मा की चर्चा करो ना। अरे भाई ये ध्यान है, ये ध्यान है। उदय का विचार करते हैं ज्ञानी जीव। सीता को जब जंगल में छुड़वा दिया गया था तो सीता अपने उदय का विचार कर रही थी। अरे भाई मेरे ही पाप कर्म का उदय, कौन सगा होगा? पाप कर्म के उदय में अपने भी पराये हो जाते हैं। पाप कर्म के उदय में कौन सगा होता है? पुण्य का उदय होता है तो पराये भी सगे हो जाते हैं। ऐसा है, जब पुण्य का उदय होता है तो पराये भी सगे हो जाते हैं, और जब पाप कर्म का उदय होता है तो सगे भी पराये हो जाते हैं। ऐसा ज्ञानी जीव निरंतर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, और ऐसा विचार करके अपने ही उदय का विचार करके दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की बुद्धि से निवृत्त हो जाते हैं। हम किसके ऊपर दोषारोपण करें, क्यों दोषारोपण करें, किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, किस पर आरोप देवें? भाई साहब डॉक्टर किरण भाई शाह साहब, किसके ऊपर दोष देवें हम, किसको कहें, किस कसूर किसका है ये तो बताओ। अपने ही उदय का विचार करते हैं। ये उदय का विचार करना ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। यद्यपि ये सब विकल्पात्मक हैं, इसलिए इनको व्यवहार धर्म ध्यान कहा जाता है। वास्तविक धर्म ध्यान जो निर्विकल्प स्वरूप है वो तो फिर स्वभाव के अवलंबन से होता है, जो चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक कहा जाता है। चौथे से 7वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान का सद्भाव कहा गया है। देखिए मेरे को तो ऐसा लगता है ये उदय की अवस्थाएं ही इतनी गजब गजब की अवस्थाएं हैं। अरे भैया ये कर्म समझ में नहीं आ रहा है हमारे को। कर्म सिद्धांत जो इतना मोटा मोटा है जैन शासन का, जैन शासन के यदि इस कर्म सिद्धांत को व्यक्ति समझ लेवे तो माथे की सारी टेंशन उतर जावे, विकल्प सारे उतर जावे, घर घर के झगड़े मिट जावे, आकुलता मिट जावे, टेंशन मिट जावे, मन मुटाव मिट जावे। भाई भाई झगड़ रहे हैं, पिता पुत्र झगड़ रहे हैं, किस किस की बात करूं। पति पत्नी में बन नहीं रही है, आए दिन तलाक हो रहे हैं, आए दिन घर के टुकड़े हो रहे हैं। क्या बन नहीं रही है भाई साहब? पड़ोसी पड़ोसी में नहीं बन रही है, मंदिरों में नहीं बन रही है, मंडलों में नहीं बन रही है। क्या करें बतलाओ? आश्चर्य होता है भाई साहब। ये तत्व ज्ञान है, क्या कर रहे हो आप? जनवाणी का अध्ययन करो, अभ्यास करो। कहाँ किस प्रपंच में उलझ गए, किस झगड़े में उलझ गए, कहाँ फंसे हो आप? जब कहीं कभी ऐसी खबरें आती है, सुनते हैं, अरे यार ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये क्या हो रहा है, ये मंडलों में क्या हो रहा है, ये मंडलों में क्या हो रहा है। सावधान नहीं रह सकते हम लोग आत्मार्थी हैं, हम एक ही गुरु के अनुयायी हैं, हम एक ही गुरु के शिष्य हैं। क्या एक ही गुरु के शिष्य हैं हम लोग। हम झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, बल्कि ये होना चाहिए पहले आप, कोई बात नहीं। सारे जगह पर मैं की लड़ाई हो रही है। क्या सब जगह पर यही हो रहा है, मैं, अरे मैं नहीं तुम। क्या जिग्नेश भाई आपके माथे पर लगाओ तिलक, हमें कोई ऐतराज नहीं है, अच्छी बात है। जितेंद्र जी साहब कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, कोई बात नहीं, हम छोटे सही, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फ़र्क पड़ गया उसमें? क्या क्या हो गया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। किस बात को माथे पर लेकर के जाएगा? आज मरे और कल तीसरा दिन है, कौन किसको याद कर रहा है, कौन किसको पूछ रहा है। लेकिन ये तत्व ज्ञान कम से कम अपने उदय का विचार करके क्या शांति नहीं ला सकते हैं अपने चित्त में? क्या पढ़ा है हमने, क्या समझा है हमने? कमल जी बोरा साहब क्यों पढ़ा है जिंदगी भर? क्यों इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न किया हमने? किस किस दिशा में हम लगे रहे? विवेक जी सही कह रहा हूं कि नहीं? बात बोलो। किस लिए है ये सारी बातें? भगवान आत्मा अकर्ता है,
सब अकर्ता अकर्ता कहो और मैं ही करता हूँ, करूँगा तो मैं ही, मेरे जो जचेगी वही करूँगा मैं। गजब हो गया भैया। बात कर रहे हो आप अकर्ता की और फिर कर्तृत्व का वजन माथे पर लेकर के घूम रहे हो आप। किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी है, किसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अपने आप को टटोलने की बात है, अपने आप को सुधारने की बात है, क्योंकि पूरे द्वादशांग की रचना, इस जिनवाणी की रचना, चारों अनुयोगी की रचना किसी और के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। किसी और की चर्चा नहीं करनी है, किसी और की बात नहीं करनी है। दुनिया सुधरे या नहीं सुधरे मुझे कोई लेना देना नहीं है, अपने आप में सुधार के लिए विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान की चर्चा चल रही है। यहाँ पर उदय की परिस्थितियों की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ इनको सुधार दो, उनको सुधार दो, वो बदल जाएं, ये बदल जाएं, इनको समझा दो, वो इनको, कौन किसको समझाएं? कोई किसी को नहीं समझा सकता है। नाग्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतेर धर्मास्ति काय वत। क्या कह रहे हैं पूज्यपाद आचार्य देव, क्या कह रहे हैं कुंद कुंदाचार्य देव, क्या कह रही है ये गाथाएं, क्या बोल रही है ये कर्म सिद्धांत, क्या कह रहा है? समय सार तो बहुत ऊंची चीज हो गई, कर्म सिद्धांत तो समझ ले रहे हैं भी अपन, कर्म सिद्धांत नहीं समझ में आ रहा है अभी हमारे को। समय सार की जो मूल गाथाएं हैं, अकर्तावाद की जो गाथाएं हैं, एक एक पर्याय की स्वतंत्रता की जो गाथाएं हैं, कहाँ है क्रमबद्ध पर्याय, कहाँ गया निमित्त नैमित्तिक संबंध, कहाँ गए निमित्त उपादान की चर्चाएं, कहाँ गया प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, ये कहाँ चला गया? उदय का विचार करो। ज्ञानी विचार करते हैं भैया अपने उदय का विचार करते हैं, मस्त रहते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, हमारे माथे पर 3 साल नहीं है, कोई बात नहीं है, जो है सो है, कोई बात नहीं। कुछ थोड़ी कमजोरी के कारण थोड़ा सा विकल्प जरूर आ जावे तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया है, हटा दे उसको, लो जिनवाणी का अवलंबन। किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा हो तो चलो गुरुदेव की शरण में, किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा हो तो चलो अमृतचंद्राचार्य की शरण में, किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा हो तो कुंद कुंदाचार्य देव की शरण में चले जाओ, टोडरमल जी की शरण में चले जाओ, जरूर समाधान मिलेगा। क्या बहन श्री का बोल है ना, अरे भाई तुझे यदि कहीं समाधान नहीं मिलता हो तो तू अपने में आ जा, तुझे जरूर समाधान मिलेगा। बाहर में कहीं संतोष नहीं मिलता हो तो तू अपने में आ जा, तुझे जरूर संतोष मिलेगा, तुझे अंदर में जरूर समाधान मिलेगा समाधान, क्योंकि बाहर में कहीं समाधान नहीं है, समाधान तो अंदर में है, समाधान तो वस्तु स्वरूप के विचार में है, समाधान तो इन सिद्धांतों को समझने में है। इसके लिए जीवन लगाना है हमारे को। बड़ी अद्भुत बातें हैं। मैं इसलिए आज आगे नहीं बढ़ा क्योंकि ये उपशमकरण जो है ना, ये उपशम और उपशांत, इसके अंतर की चर्चा मुझे थोड़ी देर करनी है आप लोगों के बीच में। और फिर निदत्ति और निकाचित भी तो हैं अपने आप में ज़बरदस्त कर्मों की चर्चाएं, उनकी चर्चा भी करनी है। क्या तो उदय की बात यहाँ हो गई पूरी। अब उदय में हमें क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है, हटाओ। अरे साहब कैसा पाप कर्म का उदय आया है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, कैसा पाप कर्म का उदय आता है। कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई नहीं सुनता है ना इस पाप कर्म के उदय में, एक काम करो तुम जिनवाणी की सुनने लग जाओ। अरे साहब कैसे पाप कर्म का उदय आता है, ये हमारी मानते ही नहीं है। कोई बात नहीं, तुम जिनेंद्र देव की मानने लग जाओ। क्या करना है हमारे को कि नहीं, हमारी कोई मान नहीं रहा है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। अरे तुम भी तो जिनवाणी की नहीं मान रहे हो, तुम भी तो जिनेंद्र देव की नहीं सुन रहे हो, तुम्हारी कौन व्यक्ति सुनेगा और क्यों सुनेगा बताओ तो सही। हमने यदि जिनवाणी की नहीं सुनी, हमने यदि जिनेंद्र देव की नहीं सुनी, हमने यदि वीतरागी संतों की नहीं सुनी और हम राग अलाप रहे हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं, कि तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, जाओ जाओ अनंत काल तक रुलते रहना, ये संसार समुद्र का किनारा अंत आने वाला नहीं है। उपाय विचय, विपाक विचय, उदय विचय, क्या कहेंगे इसे? विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। खूब सोचो भैया, खूब सोचो। सब जगह पर शांति होनी चाहिए। शांति पाठ बोलते हैं रोजाना, सर्व जगत के जीव सुखी हो, देश सुखी हो, नगर सुखी हो। अरे देश नगर तो छोड़ दो, पहले अपने घर में तो शांति रख। क्या अपने मंदिर में तो शांति की बात करो, मंडल में तो शांति की बात करो। हैं किस किस की बात करें अपन? भैया शांति रखो सब जगह पर। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सब सुखी संसार हो। पिता पुत्र परिवार, माता पिता पत्नी भाई बहन, तो तुम तो सब ठीक हो ना, सब आपस में यार दोस्त मित्र सगे संबंधी, तुम लोग तो सब ठीक हो ना सब आपस में? नहीं, तो फिर काहे को भगवान के सामने झूठ बोलता है, रोजाना जाकर के बोलता है?
सब शांति शांति, सर्व जगत में शांति हो, सर्व जगत में शांति हो। क्या कुर्वन्तु जगताम शांति शांति। अरे भाई चलो, उदय हो गया, थोड़ी बात कह दी है, उदय के संदर्भ में जो भाव आया वो कह दिया। कुल मिलाकर के सब बातें अपने आप के लिए है, किसी और के लिए नहीं है, इसलिए सब अपने अपने में लगाएं, अपने अपने में लागू करें, सबका जीवन उज्जवल बने, सबके परिणाम जिनवाणी के अवलंबन से, जिनवाणी माँ की छत्र छाया में सहज हो, सरल हो, शांत हो, दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो। तो फिर क्या होगा, बोले उदय कब आया और कब चला गया हमें पता ही नहीं चलेगा। ऐसे चिंतन पूर्वक हम सब उदय पर विजय प्राप्त करते हुए मोक्ष मार्ग में कदम रखें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। प्रातःकालीन चर्चा करने वाला हूँ, जो सिंगल प्रवचनों की जो चर्चा चल रही है, भेद विज्ञान की जो चर्चाएं हमने पिछले 2 दिन से शुरू कर रखी है, आत्मानुभूति निर्विकल्प अनुभूति के संदर्भ में। निर्विकल्प अनुभूति कैसे, निर्विकल्प अनुभूति की प्रक्रिया, ये चर्चा हम कल सुबह के व्याख्यान में करेंगे। और विस्तृत चर्चा इन विषयों के संदर्भ में रहस्यपूर्ण चिट्ठी के माध्यम से आप देख सकते हैं, सुन रहे हैं, दोपहर में 2:30 बजे उसका लाभ ले रहे हैं। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम।